अगर आप मेरी तरह ऑनलाइन काम करके फुल टाइम फ्रीलांसिंग करके अपना इसको मुस्तकिल ज़रिए रोज़गार बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो सीरीज़ में आपको मुस्तकिल गाइडेंस और मुकम्मल आपको रहनुमाई प्रोवाइड की जाएगी प्रैक्टिकल वेज में, जिन पे चल के आप अपनी 9 to 5 जॉब को अपने फुल टाइम ऑनलाइन करियर में स्विच कर सकते हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो। इसमें आपको उन चीज़ों को भी बताया जाएगा जिनसे आपने बचना है, जिनसे मुझे नुकसान हुआ या जिनको मुझे नाकामी हुई, वो चीज़ें भी आपसे मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये इल्म की शमा जलती रहे। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर हमारा एक एक टॉपिक है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये अगर आपने समझ लिया तो असल में लोग कहते हैं कि ये पढ़ाना चाहिए आखिर में, लेकिन मैं कहता हूँ ये शुरू में पढ़ाना चाहिए कि जब तक आपको क्लियर ना हो कि हम तक पैसे पहुँचेंगे किस तरह, और किन चीज़ों से हमने बचना है, कौन से मेथड ठीक हैं। अ, तो वो चीज़ हमको पहले क्लियर होनी चाहिए, फिर हम बंदा अपना काम स्टार्ट करे, ताकि बंदा उस टाइम बंदा की परेशानी में ना फंसे कि काम कर लिया है और अब बंदा के पैसे फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है सेफ एंड रिकमेंडेड मेथड फॉर विड्रॉल्स, कि जब आपने काम कर लिया, चाहे वो एक एक्टिव है, पैसिव इनकम जो भी हमारी है, डायरेक्ट क्लाइंट के थ्रू है, फाइवर पे, अपवर्क पे है, उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे आज कि उनके क्या रूल्स हैं, तो किस तरह हम तक पाकिस्तान में रहते हुए लीगल तरीके से हम पेमेंट अपने बैंक तक उसको लेके आ सकते हैं। जो मेथड्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो जो टोटल जो टॉप पे तीन है, ये पाकिस्तान के अंदर वैलिड है और ये लीगल है। ठीक है, इसमें पेनीयर है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है आपके बैंक के अकाउंट के अंदर, और वेस्टर्न यूनियन। इससे पहले मैं आपको बता चलूँ कि जो भी आप जब अपने काम स्टार्ट करना है तो आपके अपने नाम पे बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। ठीक है, ये इजी पैसा, जैज कैश, ठीक है, ये सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन इनका कोई फ्यूचर नहीं है मेरे हिसाब में। जो आपके प्रॉपर जो शेड्यूल्ड बैंक हैं, उनमें से किसी एक बैंक में आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है अब तक, जब तक सेफ है, लीगल है, इस पर कोई भी आपको बंदा कल को नहीं कह सकता कि आपने इलीगल वे से, क्योंकि बैंक के अंदर जो भी सैलरी आएगी वो वो टैक्स की कटौती होने के बाद लीगल तरीके से आती है। इसमें अशफाक साहब से हम थोड़ी सी गाइडेंस लेंगे आगे चल के, क्योंकि वो इस टाइम बैंक में है, जॉब कर रहे हैं। तो पेनीयर, ये हमारा एक्सचेंज है जो वर्ल्ड वाइड हर बड़े प्लेटफॉर्म के साथ ये लिंक होती है। ठीक है, चाहे फाइवर है, अपवर्क है, शटर स्टॉक, गेट इमेजेस, अमेजोन केडीपी, यूडेमी, सबके साथ पेनियर अटैच है। ठीक है, और ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक करने में, हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं, लेकिन हो जाता है। इनकी थोड़ी सी इनको शक पड़ जाए कि बंदा डाउटफुल है, तो पूरी अपनी तसल्ली करके फिर बंदे को वो अटैच करते हैं। उसमें आपका आईडी कार्ड, आपका एक बिल, ठीक है, जिसमें आपका एड्रेस हो, या बैंक स्टेटमेंट, ये चीज़ें मंगवा के तो फिर आपको वो वेरीफाई करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, आपका जो बैंक अकाउंट बना हुआ है तो उस पर भी अभी काफ़ी शुरू हो गया है। यूडेमी ने कर दिया है उसके ऊपर, उसके बाद क्या कहते हैं, अपवर्क ने भी कर दिया है। ठीक है, तो उन अभी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर पाकिस्तान के वाले भी बैंक का भी काफ़ी प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट हो रहे हैं। अभी पेनीयर भी बीच में से माइनस हो रहा है आस्ता आस्ता। ठीक है, आगे चल के देखेंगे कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ है। वेस्टर्न यूनियन, इसमें आपको डायरेक्ट पेमेंट वहाँ से आपके, ये मैक्सिमम यूज़ करते हैं जो डायरेक्ट क्लाइंट होते हैं, वो फाइबर अपवर्क पे नहीं जाते, वो डायरेक्ट पेमेंट करनी होती है। तो या तो वो जाता पेपाल पे उनको होती है फैसिलिटी, या वो वेस्टर्न यूनियन करते हैं। मेरा जो क्लाइंट है वो मुझे वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भिजवाता है। ठीक है, तो उसमें हमें, उसके लिए हमें जाना पड़ता है उनकी ब्रांच पे, तो वो कैश में पेमेंट करते हैं, वो अपने बैंक में ट्रांसफ़र नहीं होती। पेपाल बहुत मोस्टली वाइडली यूज है, हर प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल होता है, लेकिन पाकिस्तान में अनलिकली अभी तक नहीं है, आज की डेट तक। बाकी वंस अगेन यूट्यूब पे आप जाएंगे, बहुत से लोग आपको गाइड करेंगे, जुगाड़ बताएंगे, आप जी वीपीएन लगा के कर लें, ये कर लें, वो सब झूठ है। कल को बंदा ट्रेस हो जाता है तो पैसे बंदे के फंस जाते हैं। इसमें एक तरीका हो सकता है कि किसी, अगर आपका क्लाइंट माने, मेरे साथ क्लाइंट ने कुछ ऐसा काम किया कि 6-7 महीने, तो वो पेपाल पे इंसिस्ट कर रहा था, फिर मैंने कहा कि पेपाल मेरा अपना नहीं है, मेरे अपने रिलेटिव का है, तो जिसका भी है मैं उसको भेज दूंगा, आगे आप जाने तो वो जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, तो उसने उनको भेज देने, तो उस बंदे ने मुझे मेरे बैंक अकाउंट में पैसे होते ट्रांसफर कर देने।
ये एक तरीकाकार हो सकता है अगर उसमें क्लाइंट मानते हैं तो। वाइज है, मोस्ट बड़ी पॉपुलर एक एक्सचेंज है। तो पाकिस्तान के अंदर आज की डेट में ये नहीं है, अलाउड नहीं है। ठीक है, आपका अकाउंट बन जाएगा लेकिन आपका एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, मेरा अकाउंट बना हुआ है लेकिन एक्टिवेट नहीं है। पाकिस्तान पे उन्होंने वक्ती तौर पे बैन किया हुआ है, कुछ वजह कुछ रीज़न होंगी। ठीक है, तो मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था अपवर्क पे, लेकिन उनकी शर्त थी कि आपने आपके पास वाइज होना चाहिए। हमने अपनी पूरी मैन पावर को वाइज पे पेमेंट करते हैं। वो $15 पर आवर से स्टार्ट कर रहा था, लेकिन मेरे पास वाइज ना होने की वजह से मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सका। ठीक है, तो ये नुकसान कभी कभी होते हैं। लेकिन वंस अगेन लीगल पे आप रहें, जो आपको लीगल है। अब अगर मैं जुगाड़ करता, जो भी करता, वाइज अकाउंट एक दफ़ा कर लेता मैं एक्टिवेट, उसको मैं दे देता, काम शुरू हो जाता, जब पेमेंट आ जाती वो मुझे होल्ड कर लेते, तो फायदा नहीं होता इन चीज़ों का। ठीक है, यहाँ पर अपना मिस्टर तदलीर साहब से हम बात करेंगे। तदलीर साहब, जी आसिफ साहब। सर बताएं कोई इसमें कोई चीज़ ऐड होने वाली हो, आपके एक्सपीरियंस पेपाल के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? नहीं, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। बस जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपने जो ये इजी पैसा जैज कैश के हम्म। बारे में कहा है, हम्म। इनका क्यों फ्यूचर नहीं है? मेरे ख्याल से ये बेसिकली माइक्रो फाइनेंस बैंक है ठीक है। और ये पाकिस्तान में एक्सपेंड कर रहे हैं इनके कस्टमर। दूसरा, जहां तक हमारी फ्रीलांसर की बाहर से अर्निंग रिसीव होने का ताल्लुक है, तो जैज कैश, सॉरी, इजी पैसा का तो कोई ऐसा सच एज ताल्लुक नहीं है, ना हम्म। प्रोग्राम है। अलबत्ता जो जैज कैश है, इनका पेनीर के साथ एग्रीमेंट है। अच्छा अच्छा। तो बैंक अकाउंट का ये है कि पेनीर से आपके बैंक अकाउंट में आपकी $150 से ज्यादा अगर हम्म। अर्निंग है तो वो ट्रांसफर हो सकती है, कम हाँ, नहीं हो सकती। वो आगे पढ़ेंगे, हम और आगे उससे पढ़ेंगे। कम जो है जैज कैश में, हाँ, जैज कैश में हो सकती है। तो मेरी जो अर्निंग आ रही है अभी, वो हम्म। लेस देन $150 है। तो हम्म। वो हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू जैज कैश पेनीर में आ जाती है। वहां से फिर मैं जैज कैश में विदड्रा करवा अच्छा, लेता हूँ, चाहे पचास, सिंपल। वो उनकी कोई चाहे $50, फीस चाहे है। चाहे $50, चाहे $100 है, वो आपकी आ जाती है। हाँ, आपके 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 वो लेस देन $5 नहीं करते, $5 से ऊपर नहीं, जितने भी हैं वो आपको अच्छा, विदड्रा हो जाते हैं। चलो फिर जायज़ कैश फिर ठीक है फिर। हाँ, और जैज कैश के अंदर एक ऑप्शन है पे नीड लिंक की। तो आपने अच्छा। पहले वो लिंक करना होता है, वेरिफिकेशन हम्म। और वो चीज। चलें जी। अच्छा, आगे हम इसी चीज़ में आगे स्लाइडें तो हैं, उस पर हम बात ये करेंगे। ये एक जो नए नए फ्रीलांसर हैं जिनकी हम्म। डेफिनेटली, जैसे मेरा यूडेमी पे कोई 2 साल लगे थे। तो जो हम्म। नए फ्रीलांसर हैं, जैसे हमारी एक मेंबर हैं मिस राबिया, जी जी। तो उनके इस महीने भी $4, सवा हाँ चार जी। डॉलर आए हैं। तो वो आ जाते हैं, और पहले भी आपके साथ भी थे। तो वो तो, अगर कोई नया मेंबर भी हाँ है जी, तो उसके, हाँ, $5 से ज्यादा हैं तो वो इजीली जैज कैश में विदड्रा करवा सकता है। ठीक हो गया, गुड हो गया। चलें जी आगे। अच्छा, जी। 3 फैक्टर हम इसमें करते हैं कंसीडर। जो भी हम प्लेटफॉर्म चूज करते हैं उसमें ट्रांजैक्शन फीस, विद टाइम और एक्सचेंज रेट्स, ये 3 चीज़ों को हमने देखना होता है कि जो हमें अच्छा दे सके इन तीनों चीज़ों में, उसको हमने चूज करना होता है। अब बोल तो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास चॉइस नहीं है पेनियर के अलावा। ठीक है, अगर कल को पेपाल आ जाता है और या वाइज हमें परमिट कर देता है, तो फिर हमें इन 3 चीज़ों को देख के उस प्लेटफॉर्म को हमने चूज करना होता है, एक्सचेंज को। ठीक है, ट्रांजैक्शन फीस इस टाइम पेनियर काटता है साल के $30, $30 ऑटोमेटिकली। 30 जब मार्च में हर साल मेरे को तो साहब सीधे मार्च में वो काटता है, मे बी मेरा मार्च में शायद अकाउंट बनाओ, मुझे अब याद नहीं है। तो हर मार्च को जब मेरे जितने में मेरे बैलेंस होता है उसमें से $30 वो काट लेता है कमोशन के लिए। उसके अलावा जो एक्सचेंज रेट में वो अलग पैसे कमाता है, वो आगे जाके आपको मैं दिखाऊँ, हर ट्रांजेक्शन पे अलग पैसे वो कमाते हैं, वो आगे आप देखेंगे। और विदड्रॉल टाइम है, वो भी आगे जाके उसको मैं हर प्लेटफॉर्म का शो आकर करता हूँ कि आप खुद फैसला कर ले कि कौन सा बेहतर है आज की डेट में। अच्छा, ये मैं थोड़ा इसमें देखा, मैंने ये यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म चूज किए हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को जो एक्सपीरियंस है। फाइवर है, अपवर्क है, यूडेमी है और डायरेक्ट क्लाइंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, हम फाइवर की स्टार्ट करते हैं, तो जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है,
आपके जो आपने उसको सबमिट किया अपना काम, तो उसके 14 दिन के बाद फाइवर आपकी पेमेंट रिलीज करेगा। पेमेंट आपके लिए अवेलेबल होगी, उसका विड्रा आप कर सकते हैं। ठीक है। आगे फाइवर में के अंदर दो ऑप्शन होते हैं आज की डेट तक, एक पेन्यूअर है, पेपाल, और तीसरा अमेरिकन फ्रीलांसर के लिए लोकल बैंक। हमारे लिए अभी तक डायरेक्ट बैंक नहीं है, किसी भी और वर्ल्ड के लिए कंट्री के लिए नहीं है। अमेरिकन जो उनके फ्रीलांसर है उनके लिए लोकल बैंक की फैसिलिटी है। बाकी या पेनियर है या पेपाल। पेपाल वन सेकेंड पाकिस्तान में नहीं है, तो हमें फिर मतलब एक ही चॉइस बचती है, पेनियर। तो 14 दिन के अंदर के बाद एक्सेप्ट होने के बाद वो हमारे लिए वो फंड्स अवेलेबल होते हैं फॉर विड्रॉल। और वहाँ से लेकर पेनियर तक जाने के एक 1 बिजनेस डे वो फाइवर बताता है। लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली मुझे 2 साल हो गए करते हुए, तो वो विद इन 5 to 10 मिनट्स में वो पेनियर में पहुंच जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं एक दिन, वो ज्यादा बताते हैं कोई मसला बीच में आ सकता है, एक्सचेंज के अंदर कोई नेट का इशू, तो उसको वो एक दिन एहतियातन खुद बताते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, वो विद इन 10 मिनट्स में वो पैसे पेन्यूर में आ जाते हैं। और इसमें वो जब विड्रा करेंगे तो आपको $3 वो काटेंगे, जितनी भी आपकी अमाउंट है आपको ये अवेलेबल हुई है आफ्टर डिडक्शन ऑफ 20%। वो हम आगे आकर मैं बताऊंगा कि फाइवर कितने काटता है। अगर $100 की का ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ है तो वो हमें $80 रिलीज करेगा। वो $80 जब हम विड्रा करेंगे तो फिर वो $3 काट लेगा। ठीक है, तो $77 हमारे पेनियर में पहुंचेंगे। अच्छा, पेनियर से आगे आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है। जैसे बताया था साहब, मेरा अलाइड बैंक है, वो लिंक है। तो वो जब हम वहाँ से विड्रा की रिक्वेस्ट डालते हैं, जब उसमें अब $150 होंगे तो मैं निकाल सकूंगा अलाइड बैंक। या अब मुझे किसी ने यूट्यूब में के बताया कि अगर मीज़ान बैंक है और एक और HBL शायद, उनका शायद $100 पे भी विड्रा हो जाता है। लेकिन मुझे मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो जिसका कोई अटैच होगा तो वो फिर उसको ज़्यादा। लेकिन मेरा लाइट बैंक है तो मुझे $150 की एक सीलिंग है। यहाँ तक मेरे उसमें बैलेंस होगा तो मैं उसको विड्रा करता रहूँगा, वरना बाकी मैं वेट करूँगा उसका $150 होने का। और वो आगे पे नीड से बैंक अकाउंट तक जाने में वो हमें बताते हैं कि 1 से 3 दिन तक। लेकिन वंस अगेन विद इन 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स में, इवन बहुत ज़्यादा एक घंटे में हमें बैंक से मैसेज आ जाता है कि आपके पैसे पे नीड से आ गए हैं। ठीक है, वो क्रेडिट हो जाते हैं। एक दफ़ा पूरे 2 साल में हुआ है कि 24 आवर लिए थे तो मुझे पेमेंट नहीं आई। तो मैंने अगले दिन बैंक में जब फ़ोन किया हेल्पलाइन पे, वो कहते हैं जी कि हमारा उस टाइम जब आपकी पेमेंट आई है तो सिस्टम हमारा उस टाइम डाउन था, तो अभी 24 आवर के बाद सिस्टम रिफ्रेश होगा तो आपकी जितनी पेमेंट होल्ड है सब आपको रिलीज हो जाएगी। और वो हो गई थी। तो मैक्सिमम मुझे एक दफ़ा 24 घंटे लगे हैं पेन यूनिट से बैंक में आने तक। अदरवाइज आधे पौने घंटे घंटे में पेमेंट आ जाती है। अपवर्क पे ये अगर ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, आपका क्लाइंट एक्सेप्ट कर देता है, उसे कहते हैं माइलस्टोन अपवर्क पे। तो वो 5 दिन के बाद आपको बस विड्रा के लिए अवेलेबल होगा। और वंस अगेन अब अपवर्क पे आज की डेट में दो हम ऑप्शन पाकिस्तानी के लिए अवेलेबल हैं, एक पेनियर, दूसरा डेट बैंक अकाउंट। ठीक है, तो पेनियर पे जब पेमेंट वंस अगेन वही 1 बिजनेस डे, और यहाँ पर आपकी कटौती होगी $1 की। ठीक है, और पेनियर से आपको फिर आगे बैंक अकाउंट तक वही 1 to 3 बिजनेस डे कहते हैं। लेकिन मैंने अभी इसको स्विच कर दिया है अपने बैंक अकाउंट के साथ डायरेक्ट। तो मुझे 1 घंटे के अंदर $1 कटौती करते हैं और 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं अपवर्क से। ठीक है, सबसे बेस्ट मेरे सामने आज की डेट में यही है इन सब में। यूडेमी पे 30 दिन के बाद आपकी पेमेंट आपके पास, वो 30 दिन की इसलिए कि यूडेमी पे जो भी कोर्स सेल होता है वो स्टूडेंट्स के लिए 30 डेज का मनी बैक गारंटी देता है। अगर स्टूडेंट ने 30 डेज का कोर्स देख लिया उसके बाद पसंद नहीं आया तो वो कुछ कटौती के साथ वो उसको रिफंड वो यूडेमी कर देता है। ठीक है, मेरे सब कुछ सीन में ऐसा हुआ है, लेकिन बहुत कम हुआ है रिफंड वाला सीन। अब तो शायद पूरे 2 सालों में 3 साल हो गए जो डैमी पे 5 या 6 रिफंड हुए होंगे। हर तरह का बंदा होता है, हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसलिए वो 30 डे तक आपकी जो अर्निंग है वो होल्ड रखते हैं। लेट्स सपोज कि हमने अभी हम चल रहे मार्च में हैं, तो हमने जो 28 फरवरी तक हमारी जो अर्निंग हुई है, या कम से 28 फरवरी तक, वो मुझे 6 या 7 अप्रैल को रिलीज होगी। ठीक, इतना भी 1 महीने का गैप होता है।
तो यूडेमी से और हमें अपवर्क पे और फाइवर पे विड्रा करने के लिए हमें एक थोड़ा सा 2-3 हमें क्लिक करने पड़ते हैं, तब हमें वहाँ विड्रा होता है। जबकि यूडेमी जैसे ही आपकी वो डेट आई, ऑटोमेटिकली आपके पेज में पैसे पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसमें हमें कोई कोई क्लिक वगैरह कोई स्टेप कुछ नहीं लेने पड़ते, ऑटोमेटिक जब आप वो दिन वो आ गया जो बताई हुई है डेट, उस डेट को आपके पैसे आपके यूडेमी पे पेज पे पहुंच जाएंगे इमीडिएट। ठीक है, और कोई कटौती, जितने पैसे आपके बने हैं उतने ही पैसे आपके पेज पे पहुंच जाते हैं। आगे पेज से आगे बैंक अकाउंट सेम वही है। अभी यूडेमी ने भी डायरेक्ट पाकिस्तान वालों को कर दिया हुआ है, तो वो अभी फर्स्ट टाइम मुझे अभी अगले महीने पे एक्सपीरियंस होगा। लेकिन वो उम्मीद है वही है जो पहले वाला अपर वाला सीन होगा कि 1 घंटे में वो पेमेंट हमारी बैंक अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे जो सिस्टम सिंपल यूडेमी का है, लेकिन वो 30 दिन का होल्ड करते हैं। ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल देखा जाए तो अपवर्क मेरे हिसाब में इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अंदर सबसे बेस्ट है। उसके बाद डायरेक्ट क्लाइंट है जो मेरे साथ चल रहे हैं। कुछ से थे जो पेपाल के साथ चल रहे थे, वो किसी और का मैंने दे दिया, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मेरे साथ 6-7 माह काम किया है, तो वो उनके किसी और के नाम पे था वो, लेकिन मेरा रिलेटिव था तो कनाडा में, तो वो उनको पेमेंट जाती थी, तो वो मुझे उसी टाइम वहीं $100 आ गए, $200 आ गए। मेरा ठीक है, वो जो एक्सचेंज रेट उनको देता था पेपाल, और बताऊँ कि सबसे अच्छा एक्सचेंज रेट पेपाल देता है। जो आगे हम देखेंगे एक्सचेंज रेट को कितना डिफरेंस आता है, तो पेपाल जितना मार्केट रेट में वही आपको दे रहा होता है। ठीक है, अल्लाह करे कि यहाँ पर आ जाए, तो पेपाल अगर आ गए तो ये सारे खत्म हो जाएंगे यहाँ से। वेस्टर्न यूनियन के साथ में मेरे जो क्लाइंट वो वैसे भिजवाता है, तो वो जैसे ही वो अपना वेस्टर्न यूनियन से पेमेंट मुझे रिलीज करता है, मेरे मोबाइल पे एसएमएस आ जाता है, और मैं उसी टाइम जाके पेमेंट विड्रा कर सकता हूँ। इसमें कोई डिले नहीं है, कोई इसमें कटौती नहीं। कटौती है आगे जाके बताऊंगा किस तरह कटौती होती है इसकी। अदरवाइज कुछ इसका चार्जेस नहीं है। जो आपको पेमेंट जितने डॉलर आपको आए हैं उतने डॉलर आप चुप करके जाके वहाँ से आप अब तो वो टाइमिंग उनके हैं, सुबह 9 से रात 9 बजे तक पाकिस्तान में टाइमिंग है। आजकल रमज़ान में 4 बजे तक होते हैं, तो उस टाइम का अगर आपको वो मैसेज आ गया या आपके पास स्क्रीनशॉट भेज दिया क्लाइंट ने, तो वो जाके एक नंबर होता है, नंबर आप उनको जाकर देंगे, तो आपका आईडी कार्ड लेके आपको पेमेंट आपको कैश में दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो? अच्छा जी, ये थोड़ा कंपैरिजन बनाया है मैंने सारे एक्सचेंज का। इसमें ये होता है कि फाइबर है, उसकी डिडक्शन 20% है। पहले बताया कि $100 आपके का ऑर्डर एक आपका तय हुआ है क्लाइंट के साथ, और आप जब आपने उसको सबमिट किया काम, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको $80 रिलीज होंगे 14 दिन के बाद। ठीक है, सबसे लंबा इसका टाइम है। और अगर एक होता है नो रिस्पॉन्स का इशू, जब आपने सबमिट कर दिया क्लाइंट को, वो क्लाइंट बस हो गया है, गायब हो गया, कभी उसका फ़ोन ही नहीं देखा। ठीक है, तो उसमें फिर ये होता है कि 3 से 5 दिन को टाइम देता है। पहले फाइबर 5 दिन देता है, फिर बाद में कुछ तो वो कुछ से 3 दिन का भी होता है, ये डिपेंड करता है फाइबर पे। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी पेमेंट चल जाती है एस्क्रो में, कि वो आपको अभी वो 40 डेज के क्लियरेंस पीरियड में वो चली जाती है। ठीक है, तो उस 14 दिन बाद आपको पेमेंट अवेलेबल हो जाती है। और ट्रांसफर टू एक्सचेंज वही जो 1 बिजनेस डे पेनियर के लिए या बैंक अकाउंट के लिए, अब बैंक अकाउंट फाइबर में नहीं है पेनियर के लिए, लेकिन वो प्रैक्टिकली वो मतलब कि विद इन हाफ एन आवर वो पेमेंट आपको आ जाती है। अपवर्क के ऊपर डिडक्शन है वो 10% है। ठीक है, और 5 दिन के अंदर पेमेंट आपकी अवेलेबल हो जाती है। और इसमें जो नॉन रिस्पॉन्स का जो टाइम है वो 14 दिन का है। ये मैंने एक दफ़ा अपवर्क पे फेस कर चुका हूँ, और फाइवर पे 5 या 6 दफ़ा ये चीज़ फेस कर चुका हूँ। ठीक है, तो बाद में क्लाइंट आता है दोस्त के पास, और थोड़ी आई आई बात बिजी है वो, पर वो पैसे हमें आ जाते हैं। ठीक है, और ट्रांसफर टू एक्सचेंज वही एक 1 बिजनेस डे है। डायरेक्ट क्लाइंट में कुछ भी डायरेक्ट जो आपसे तय हुई है उतने ही पैसे उसको आपको पेमेंट करनी है। हाँ, अब मेरे पास एक डायरेक्ट क्लाइंट थ्रू लिंक्डइन के आया था, तो उनका मैंने काम किया था कोई $500-600 का, मुख्तलिफ माइलस्टोन थे उसके। तो वो एक कंपनी थी, इंजीनियर की कंपनी थी जर्मनी की, जो उधर बनाती है यूटिलिटी के मीटर्स, बिजली पानी गैस के। उनका कोई आपस में सेशन होते थे उनके प्रेजेंटेशन के, उन प्रेजेंटेशन को मैंने कन्वर्ट करना था ऑनलाइन कोर्स के अंदर। तो वो फिर सबको अपने मैन पावर को वो लोग प्रोवाइड करते हैं।
ताकि उनके ट्रेनिंग के लिए। तो वो मैंने उनको बना के दिए थे। तो उनका प्रॉपर सेटअप था। अकाउंट डिपार्टमेंट से मैं यहाँ से इनवाइस आती थी। इनवाइस एक्सेप्ट होने के बाद अकाउंट डिपार्टमेंट मुझे पेमेंट रिलीज करता था अपने मेरे बैंक अकाउंट में, और वो 5 दिन लगाता था। 5 दिन के बाद पेमेंट मुझे आती थी। अब वो क्या सीन है, आई डोंट नो। वही ये अशफाक साहब बता सकते हैं कि अगर उनको इसमें कोई एक्सपीरियंस है कि इसमें 5 दिन क्यों लगते हैं। जी अशफाक साहब। सर मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपको पता है कि मैं जिस बैंक के जिस चले डिपार्टमेंट में काम कर, उसका इतना डीपली इन चीज़ों के साथ कंसर्न नहीं है। ठीक लेकिन है। अगर आप मुझे टास्क बताते हैं तो फिर मैं चले इंशाल्लाह मैं इसकी ये डिटेल में कुछ जाकर जो जो कंसर्न। इंटरनेशनल जो होती है बड़ी कंपनीज होती हैं, वो कभी भी अब फाइबर अपवर्क पे नहीं आती, वो डायरेक्ट पेमेंट करती हैं। ठीक है। और आपके बैंक अकाउंट में करती हैं। ठीक है। जो आपका शेड्यूल्ड बैंक राइट। है, तो बैंक का एक स्विफ्ट कोड होता है हर बैंक का। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, तो वो एग्जैक्टली। तो वो स्विफ्ट कोड मांगती हैं। तो वो मेरे ख्याल वो जैज कैश का या इजी पैसा का स्विफ्ट कोड नहीं होगा, मेरा आइडिया है। इसलिए सर मैं वो डायरेक्ट हाँ जो लोग आते हैं ना यहाँ पेमेंट के लिए, हाँ सर ज्यादातर जो फॉरेन से ये यूएई वगैरह से जो लोगों को पेमेंट आती है वो स्विफ्ट कोड पर। हाँ तो उसका सर मुझे तो ये है कि वो मैंने तो देखा सर कि उसमें कभी कभी सिस्टम की वजह से हाँ अगर डिले वो आता है। स्टक हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज सर वहां से आपने भेजी है और आप जिस तरह मोबाइल पर मैसेज आता है इतनी हम्म। स्पीड से वो आता है सर, पेमेंट उनकी अपलोड होती है। लेकिन मुझे 5 दिन लग गए। मुझे 2-3 दफ़ा उनकी पेमेंट आई है, तो 4 से 5 दिन मुझे मेरे उन्होंने मुझे भेज दी नहीं अपनी अपना वो रसीट एक कि हमने यहाँ से पेमेंट सेट ठीक है। कर दी है। उसके बाद 4 से 5 दिन में मुझे मैसेज आता था बैंक से। मेरे साथ ऐसे हुआ। आपके वो अलाइड में भेजते थे सर? लाइट में और किस कंट्री से था सर? जर्मनी से। तो सर पर फिर वही कुछ सिस्टम है या किसी हाँ साइड पर कुछ होगा। लेकिन ये जो कंट्रीज है ना सर जहाँ पर हमारे ज्यादा लोग जाते हैं, हाँ ये यूएई की मिडल कंट्री जो ईस्ट है मिडल अरबिक, ईस्ट हाँ जी। मिडल ईस्ट में, तो इसमें सर मैंने देखा कि वो लोग वहां से जो अमाउंट्स करते हैं ना सर भेजते हैं, हम्म वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। इसी तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरह हम अपने मोबाइल पर या व्हाट्सएप पर वैसे मैसेज जितनी हम्म। स्पीड से रिसीव होते हैं इतनी स्पीड से उनकी पेमेंट्स भी आती हैं सर। हाँ, पर मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है, तो 4 से 5 दिन मेरे हर दफ़ा मेरे हो जाते थे। लेकिन बहरहाल वो, लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि बैंक अकाउंट जरूरी है, शेड्यूल्ड बैंक वाला। ठीक है। जायज़ सर कैश हुआ दूर आप रखें स्टैंड बाई, इजी पैसा, लेकिन ये ज़रूरी है हर एक। सर यूडेमी पे कोई डिडक्शन नहीं होती। वो हर सेल के ऊपर अपना अपना कमीशन काटते हैं। ठीक है, हर कोर्स की सेल के ऊपर। और 30 दिन का क्लियरेंस टाइम होता है, पहले बता चुका हूँ। और नो रिस्पॉन्स का इसमें कोई एप्लीकेबल चीज़ नहीं आती। और ट्रांसफ़र आपकी इमीडिएट होती है इसके अंदर। ठीक है। कुछ और कंपैरिजन है इसके अंदर। पे इन ईयर के मिनिमम पे आउट और पेमेंट आपकी आ जाती है, जैसे बताया तंजीर साहब ने। तो मेरे साथ तो लाइट बैंक में $150 है। और HBL का मैंने यूट्यूब से किसी से सुना है कि $100 पे विड्रा हो जाता है। लेकिन आई वंस अगेन आई मुझे नहीं इसमें श्योर। मुझे 150 का मुझे खुद एक्सपीरियंस है। इसमें आपकी इतनी पेमेंट होगी तो आप विड्रा कर सकते हैं। अब वो ऐसे जी सब कह रहे हैं जैज़ कैश मतलब 5,000 से ऊपर जितनी भी हो वो करवा सकते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए जिनकी अभी जो अभी स्टार्ट करेंगे, जिनकी कम होगी। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसका मतलब है कि आप में वाकई सीखने की लगन है और आप इसको सीखना चाहते हैं। तो ये वीडियो नहीं, इसके बाद और भी वीडियो आएंगी। हम इसका बेस्ट स्टेप एक हम सिलेबस को लेकर चल रहे हैं और टोटल प्रैक्टिकल वे में हम चलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें, बाकी लोगों के साथ इसको फैलाएं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो जो आप समझते हैं, आप उसको उसके खिलाफ आपके पास राय है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर उसका इजहार कीजिएगा। हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।